अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर मैनुअली कैसे चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एंड्रॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, ये इसका कफ है। ठीक है, ये नीडल जो होती है स्प्रिंग के साथ अटैच भी होती है। जैसे जैसे हम इन्फ्लेट करेंगे कफ को तो ये ना मूव करेगी। ये मेरे पास स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप के देखिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये सिंगल ह्यूमन, ये देखें इसकी बेल है, ये डायफ्राम है। ठीक है, ये ट्यूबिंग होती है, ईयर पीसेस है इसके। ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारे पास ना डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। डिजिटल भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है, मर्करी वाला भी होता है। ठीक है, डिजिटल होता है ना, वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आपको देगा। जितनी बार भी चेक करोगे आपको डिफरेंट रीडिंग देगा। सो एंड्रॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो आपको एक एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं ना। स्टैंडर्ड कफ का साइज जो है वो अडल्ट के लिए 12.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपके पेशेंट की बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए आपका पेशेंट। दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक अस्कल्टेटरी मेथड होता है, दूसरा पाल्पेटरी मेथड होता है। मैं आपको दोनों ही मेथड यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है प्रैक्टिकल। ओके जी, तो हमारे पेशेंट की बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए। ये हमने इसका कफ बांध लिया है और लेस दैन कैपिटल फोसा से लेस दैन 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये हमारी ट्यूबिंग है। ट्यूबिंग के बिल्कुल मिड में आपने अपनी स्ट्रेथ को प्लेस करना है और बिल्कुल लूजली, लाइटली, बहुत ज़्यादा मतलब उसको हार्डली आपने प्रेस नहीं करना है। इससे ये होगा कि आपको साउंड नहीं अच्छे तरीके से सुनाई देगी। हमने अपनी स्ट्रेथ को प्लेस कर लिया है। उसके बाद जी हमने ये ना ब्रेकियल आर्टरी से आपने पहले फ़ील करना चाहें तो वो भी फ़ील कर सकते हैं कि आपको फ़ील हो रही है या नहीं हो रही। पाल्पेटरी मेथड में हम रेडियल आर्टरी को फ़ील करते हैं। उसके बाद अपने मैनोमीटर को प्लेस कर लेंगे बिल्कुल सामने, इसलिए प्लेस किया कि जब आप बल्ब के थ्रू इन्फ्लेट कर रहे हों तो बिल्कुल सामने आप साथ साथ देख सकें। बल्ब के ऊपर आपको एक स्क्रू नज़र आएगा, उस स्क्रू से आपने उसको टाइटली जो है वो, जब आप उसको बंद करोगे और बल्ब के थ्रू आपने जो है वो प्रेशर जो है वो अपने बल्ब को इन्फ्लेट करना है 180 तक, 200 तक या 180 तक। ओके, ये हम करेंगे स्टार्ट। ओके जी, तो 180 या 200 तक आपने लेके जाना है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल लूजली स्लोली उसको डिफ्लेट करना है। जहाँ पे आपको आपकी फ़र्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी वो आपकी क्रोटोकोफ साउंड होगी और बिल्कुल फोकस्ड हो कि आपने बड़े ध्यान से जो है वो अपनी आवाज़ सुननी है। ठीक है, क्रोटोकोफ फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। ओके जी, ये हमारा तकरीबन ये 100 के करीब हमें फ़र्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दी है। ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है और जहाँ पे बंद हो जाएगी वो डायस्टोलिक होगा। ये हमारी 60 पे डायस्टोलिक हमें फ़ील हुआ है। उसके बाद आपने रैपिडली इसको डिफ्लेट कर देना है। सेकंड मेथड हमारे पास ये हमारा अस्कल्टेटरी मेथड था, मैनुअल एंड्रॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू। दूसरा हमारा मेथड जो होता है वो होता है जी पाल्पेटरी मेथड में हमें सिस्टोलिक का तो पता चल जाता है लेकिन डायस्टोलिक का एक्यूरेटली हमें रीडिंग उसकी नहीं मिलती है। तो उसके थ्रू हमने उसमें ये होता है कि रेडियल आर्टरी को सबसे पहले फ़ील करना होता है। थंब वाली साइड जो आपकी होती है वहाँ पे आपको फ़ील होती है। कुछ लोग 2 फिंगर मेथड से भी कर रहे होते हैं लेकिन 3 फिंगर मेथड एक्यूरेट होता है। आपने अपनी रेडियल पल्स को फ़ील करना है। उसके बाद सेम बल्ब के थ्रू आपने प्रेशर जो है बल्ब को इन्फ्लेट करना है 180 तक, जहाँ पे आपको पल्स फील नहीं हो रही होगी। फिर उसके बाद आपने वैसे ही स्लोली डिफ्लेट करना है। जहाँ पे आपको रेडियल पल्स दोबारा से फ़ील होगी वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा जहाँ पे फ़ील होगी। डायस्टोलिक का इसके थ्रू नहीं पता चलता। कुछ लोग ये होता है कि वो कहते हैं कि इसमें से 40-30 माइनस कर दो तो आपको डायस्टोलिक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओके जी, ये 90 पे आपने देखा भी होगा, ब्लिंक भी करी है ये नीडल। ये हमारा सिस्टोलिक था और ये ना अस्कल्टेटरी मेथड से थोड़ी सी इसकी रीडिंग ना कुछ मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ नीडल अटैच हुई होती है। जैसे जैसे आप इन्फ्लेट करते हो ये साथ साथ नीडल जो है वो मूव करती जाती है। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है और मोस्टली जो है वो 140 जब 90 होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं और उसमें हम मेडिसिन वगैरह भी रिकमेंड करते हैं और बच्चों में और फीमेल्स में ये मोस्टली कम ही होता है। थैंक यू वेरी मच।